नमस्कार, मैं शम्स आलम। आप देख रहे हैं आईआईएमसी टीवी। बिहार में लोकसभा टिकट बंटवारे में महिला आरक्षण और जातीय गणना का कितना असर। लोकसभा चुनाव 2024 के सातों फेजों पर बिहार में चुनाव हैं। इसको लेकर सभी पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही है, लेकिन आज जानेंगे कि बिहार में मोदी जी का महिला आरक्षण और नीतीश जी का जातीय जनगणना को लोकसभा टिकट बंटवारे में कितना ख्याल रखा गया है। बिहार में अब तक एनडीए ने 40 के 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं हुआ। एनडीए में 17 सीटों पर भाजपा, 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर लोजपा, रामविलास और मांझी कुशवाहा को एक एक सीट दिया गया है। एनडीए की तरफ से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने न ही कोई महिला उम्मीदवार को टिकट दिया और न ही कोई मुस्लिम को। 2023 में भाजपा सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बिल पास किया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन भाजपा ने 17 में से एक भी सीट पर महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा है। नए कानून के हिसाब से कम 5 सीटों पर महिला उम्मीदवार होना चाहिए था। हालांकि कानून अभी लागू नहीं किया गया है। अब जदयू की बात करते हैं। जदयू में 16 उम्मीदवारों में 6 ओबीसी, 5 अति पिछड़ा वर्ग, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 स्वर्ण जाति को टिकट दिया गया है। इसमें से 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। महिला आरक्षण की तरह बिहार के मुख्यमंत्री भी जातीय जनगणना को जरूर आनन फानन में कर तो लिया, लेकिन चुनाव में इसका कोई ख्याल नहीं रखा। बिहार में जातीय जनगणना 2023 के अनुसार लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है, यानी कि हर 2.5% आबादी पर एक लोकसभा सीट आती है। अगर इस हिसाब से देखें तो मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू से 16 में से 3 होना चाहिए था। इसमें खास बात यह है कि बिहार के सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाके के 4 में से 3 सीट जदयू के पास है, लेकिन जदयू ने सिर्फ किशनगंज सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है, जबकि कटिहार पूर्णिया में पहले से ही सांसद दुलाल गोस्वामी और संतोष कुशवाहा को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस एनडीए की तीसरे फरांड चिराग पासवान के लोजपा रामविलास ने 5 उम्मीदवारों में सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो महिलाएं हैं और नहीं मुस्लिम को साथ में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिसकी जितनी आबादी की उतनी ही हिस्सेदारी के नारे हैं, लेकिन चुनाव में आबादी का तो ख्याल रखा है पर हिस्सेदारी नहीं दिया गया। इस एनडीए के तीसरे फ्रंट भी कम नहीं है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट के नारे लगाने वाले बिहारी को तो फर्स्ट में रखा है, लेकिन बिहार को भूल गए। चिराग पासवान को मिले 5 सीटों को अपने ही बंदर बांट कर लिया और बिहार को पीछे कर दिया। सीट बंटवारे को देखते हुए एलजेपी आर के 16 छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव में जनता मालिक है, फैसले उनके हाथ में हैं कि वो किसको चुने।